क्लास 11th केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 5 के अंतर्गत आज हम डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अर्थात मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां रह गई थी उन पर चर्चा करेंगे। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें सबसे पहला जो दोष था, जो कमी थी, वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, अर्थात हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। उसके पीछे कारण था कि हाइड्रोजन की कुछ गुण प्रथम ए और सेवंथ ए दोनों समूह से मिलते थे, फर्स्ट ए से भी और सेवंथ ए से भी, यानी उनमें हाइड्रोजन में क्षार धातुओं के समान भी गुण थे तो दूसरी तरफ हैलोजन तत्वों के समान भी गुण थे। इस कारण से मेंडलीव ने हाइड्रोजन को दोनों समूह में रखा, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा गया है। दूसरी कमी जो थी वो थी नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार यानी एटॉमिक मास पर आधारित है, और समस्थानिक का जो अवधारणा है यानी आइसोटोप्स की जो अवधारणा है वह ये होती है कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक एक हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं यानी 3 समस्थानिक हैं, C12, C13 और C14। किंतु आवर्त सारणी में कार्बन को एक ही स्थान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आइसोटोप्स को कोई स्थान नहीं दिया गया। तीसरा दोष या तीसरा जो डिफेक्ट है वो ये है कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड सेपरेटली, अर्थात समान गुण वाले तत्वों को उन्होंने अलग अलग रखा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि जो फोर्थ समूह है उसमें और प्रथम बी यानी फर्स्ट बी वर्ग में कॉपर को रखा है, और सेकंड बी और 6 आवर्त में यदि हम बात करें तो यहाँ पे मरकरी को रखा है। तो एक कॉपर और मरकरी के गुण लगभग समान हैं, किंतु फिर भी कॉपर और मरकरी को यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। तो ये भी एक जो है दोष था कि समान गुण वाले तत्व जो है अलग अलग हो गए। फिर है एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मास आर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मास। कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं आवर्त सारणी में जहाँ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया गया है। जैसे 8वां वर्ग यानी 8th ग्रुप में यदि हम बात करें तो आयरन, कोबाल्ट, निकल तत्वों को रखा गया है। उसमें कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो निकल से अधिक है, लेकिन फिर भी उसको निकल से पहले रखा गया, तो ये भी एक दोष है। इसी प्रकार से दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान यानी पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज नॉट सुटेबल। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को एक साथ रख दिया गया, जो आवर्त सारणी में दोष है ये भी। और अंतिम जो दोष है वह है अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है नो प्लेस वाज अलॉटेड फॉर इनर्ट गैसेस, जबकि आगे चल कर के हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान ऐसी अक्रिय गैसों की खोज हुई। तो ये कुछ दोष पर हमने चर्चा की, कुछ डिफेक्ट पर चर्चा की जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में थे। इन दोषों को आगे किस प्रकार से दूर किया गया उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थैंक यू।